जैसा कि आपको पता होगा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो मामला हुआ है, देश की सबसे बड़ी त्रासदी कहेंगे इसे, क्योंकि 300 से ज़्यादा लोगों की मौतें भी हुई है। और जहाँ रेसिडेंस जिस जगह पे गिरा है, रेसिडेंस एरिया पे गिरा है, मेडिकल कॉलेज का जो रेसिडेंस एरिया था, जहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट प्रैक्टिस करते थे, छात्र तैयारी करते थे और जहाँ पर भोजन कर रहे थे, उसी रेसिडेंस एरिया में, उसी जगह पे प्लेन क्रैश हुआ था। और प्लेन में तो आपको पता ही है, जैसे 242 यात्री मौजूद थे, उसमें से केवल एक व्यक्ति बचा था और बाकी के बाकी ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई थी। अब हम बात करेंगे जो वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी रेसिडेंस एरिया में कितने थे, वो सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अब हम आप पहुँचे हैं, आपको बता दूँ, श्रवण कुमार के घर पर। श्रवण कुमार ये वही शख्स है जो मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे थे, एमबीबीएस की तैयारी करने के बाद में सिरोही जिले का, ऐसे तो आपको बता दूं, नाम रोशन करने वाले एक छोटे से गांव और कस्बे से निकले हुए श्रवण कुमार है। तो पिंडवाड़ा तहसील का छोटा सा गांव है काटल, सिरोही जिले का है। तो सिरोही जिले की काटल गांव में अभी हम पहुंचे। ये श्रवण कुमार का घर है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो श्रवण कुमार को भी चोटें लगी थी, कितने लगी है तो हम भी यहाँ पर पहुंचे। जैसे ही हमें पता चला कि वहाँ से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो हम बात करवाएंगे और मिलेंगे श्रवण कुमार से। मेरा भतीजा जख्मी हुआ तो हमारे को 12 दिन तो, जैसा कि हमने आपको बताया था, श्रवण कुमार जो राजस्थान के भी कई भी छात्र और युवक थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनमें श्रवण कुमार भी थे, जो सिरोही जिले का नाम रोशन के तौर पे एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है। अब हम मेडिकल छात्र है जो प्रैक्टिस कर रहे थे, श्रवण कुमार, इनसे बात करेंगे कैसा था वहाँ माहौल जब वो प्लेन क्रैश होकर उस रेसिडेंस एरिया पे गिरा था। उस समय श्रवण कुमार क्या कर रहे थे और सभी वहाँ पर जो छात्र थे वो क्या कर रहे थे, स्टूडेंट क्या कर रहे थे। जी श्रवण, सबसे पहले तो आपको स्वागत है, भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे, सबकी दुआ लगे। कैसा था और माहौल बताइए। लगभग 1:30 बज चुका था। हम खाने के लिए गए थे, तो था खाना वाना लेके टेबल पे बैठ गए थे। खाना वाना हो रहा था, थोड़ा बहुत बचा था। उस टाइम ज़ोर से आवाज़ आती है और वो सामने की दीवार उसके वो टुकड़े होके सर पे और घुटने में लगता है। फिर अंदर पूरा एकदम धूल का गुबार उड़ता है, तो जिससे दिखना बंद हो जाता है। मैं खिड़की के पास ही बैठा था, तो खिड़की खोल के बालकनी में गया, तो बाहर देखा एक साइड से धुआँ उठ रहा है और जो अंदर लोग थे वो बाहर भाग रहे थे और बाहर से लोग अंदर मतलब उस ओर आ रहे थे। फिर मैंने देखा तो धूल थोड़ी नीचे बैठ गई थी, तो दिखना शुरू हो गया था। फिर मैं बालकनी से अंदर हॉल से होते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गया और फिर देखा बाहर आके तो प्लेन टकराया हुआ क्रैश हुआ है और उसका कुछ हिस्सा बिल्डिंग में धँसा हुआ है। फिर मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया कि मेरे सर में और घुटनों में चोट लगी है, तो जल्दी से आ जाओ। तो वो आए और एक सीनियर भी आया और मेरा दोस्त, फिर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। जब ये गिरा था तब ये जो जिस जगह आप भोजन कर रहे थे, वो कौन सी जगह थी, ग्राउंड फ्लोर थी या बीच का फ्लोर था या बिल्डिंग, कैसा एरिया, रेसिडेंस एरिया बताइए प्रदेश की जनता को। वो बीजेएमसी का मेस बिल्डिंग था बॉयज़ का, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे हम खाना खा रहे थे उस टाइम। अच्छा, कितने उस आपके साथ में कितने स्टूडेंट बैठे थे जो मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले, एमबीबीएस जो डॉक्टर बनने की जो तैयारी करने वाले थे, कितने छात्र थे, कितने विद्यार्थी थे वहाँ पर। 1 से 2 बजे का ब्रेक होता है, तो उसमें ज़्यादातर लोग आते हैं खाने के लिए। मतलब दोपहर का टाइम, आपको बता दूं, दोपहर के टाइम में बहुत ही ज़्यादा भूख लगने वाला समय है। उस समय सभी खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए, और आप और हम भी दोपहर को ही खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है ज़रूरी गांव में खाने वाले जो 9-10 बजे सिटी में भी खाते होंगे। ये जो दोपहर का समय बता रहे हैं, उसके बाद में जैसे प्लेन गिरा तो वहाँ पर किसी को कुछ पता चला कि कितने लोग वहाँ पर घायल हुए ऑन द स्पॉट, पूरा वहाँ का माहौल बताइए कि बहुत ही बड़ी त्रासदी है। इसके बारे में प्रदेश की जनता जानना चाहती है और ये सिरोही जिले की व्यवस्था में उजागर करना चाहता हूँ कि एक छोटे से गांव का युवा डॉक्टर बनने का सपना देखकर अहमदाबाद जैसी बड़ी सिटी में जाता है, उसके बाद में नाम रोशन करने का कोशिश करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँ, इतनी बड़ी त्रासदी में भगवान सभी की दुआ लगने के बाद श्रवण कुमार आज हमारे बीच में है। परंतु क्या सिरोही जिले के प्रशासन और शासन प्रशासन अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे मदद के लिए? सारे सवाल खड़े किए जा रहे प्रशासन के ऊपर और यहाँ के जो स्थानीय विधायक और यहाँ के स्थानीय सांसद, सिरोही जालोर के सांसद के ऊपर। और बताइए सर, बताइए। कितने मतलब प्लेन में वाले तो ऑन द स्पॉट चले गए? हाँ, उनका तो वो तो आग में जल गए लगभग। आपने ऐसा कुछ देखा तो नहीं? नहीं, वो तो मैं नहीं। ऐसा नजारा मंजर याद तो नहीं आता वापस? हाँ, मतलब थोड़ा जो मैं उस टाइम बैठा था खाना खा रहा, उस टाइम जो हुआ था वो अभी भी। क्या लगता है आपको ये किस वजह से हुआ?
कुछ बता सकते हो? प्लेन मतलब बिल्डिंग से टकराया तो उससे वो दीवार गिर गया, तो ज़्यादा उस हम लोगों को उसी वजह से चोट आया। एयरपोर्ट कितना दूर है वहाँ से? एयरपोर्ट वहाँ से पास में ही है। एकदम नज़दीक होगा। हाँ, नज़दीक ही है। अभी तक आपको यहाँ पर पहुँचे कितने दिन हुए? मुझे आज दूसरा दिन है यहाँ की। यहाँ से कोई सिरोही जिले का शासन प्रशासन का उच्च अधिकारी, आरएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी कोई आपसे मिलना आया? ऐसा तो नहीं है अभी तक। कोई सांसद, स्थानीय विधायक वगैरह? हाँ, कॉल आते हैं उनके, बाकी बाकी यहाँ तक कोई नहीं आया। नहीं, अभी तक तो नहीं। बाकी तो जैसे कि आप देख सकते हो किन-किन के आया कॉल? विधायक जी का आया था, और हम रिश्तेदार और परिजन और टीचर लोग मिलने आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं श्रवण कुमार सक्षम है, इन्हें किसी की मदद की तो जरूरत मिले तो बहुत बढ़िया है। उनको सभी को धन्यवाद, मदद देने वाले को, शासन प्रशासन को और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात जो श्रवण कुमार ने यहाँ पर बताई है कि खाली कॉल आते हैं हमें मिलने के लिए कि कैसे सांत्वना दिया जाता है, हालचाल पूछा जाता है कि कितनी लगी चोटें, गंभीर तो नहीं है या नॉर्मल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि जो उच्च जनप्रतिनिधि फोन पर हालचाल पूछ रहे हैं, सब कैसे लगी, क्या कंडीशन है, सारी स्थिति यहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। 2 दिन हो गए, ना तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है, ना कोई सिरोही जालौर के जो सांसद कहे जाने वाले लुम्बा राम जी चौधरी पहुंचे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय, छोटा विषय नहीं है राजस्थान के लिए और सिरोही जिले के लिए भी। और ना यहाँ के स्थानीय विधायक पहुंचे हैं। ये आपका कोटल गांव यहाँ तक ही है या और लंबा है? क्योंकि छोटे से ढाणी टाइप मुझे दिखा तो मैं यहाँ पर नहीं, खेत पे ही रहते हो आप शुरू से? हाँ, हम थोड़ा गाँव से मतलब सिटी मतलब काटल से साइड में है मतलब। ये आपका कौन सा साल चल रहा था एमबीबीएस में? अभी 3rd फर्स्ट है। कैसी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होंगे बहुत ज़्यादा? हाँ, अभी काफ़ी चीज़ें पोस्टपोन हो गई है, क्लासेज वगैरह। जैसे कि बता दूँ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, वहाँ पर कई छात्र हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। अब ये त्रासदी को क्या कहेंगे, हादसा या एक साजिश, वो तो मालिक जानता है, भगवान जानते हैं। लेकिन इसमें जो भी बचे उन सभी को भगवान श्री कृष्ण लंबी उम्र दे। हम तो सभी यात्रियों के लिए और वहाँ पर जो भी मेडिकल स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर रहे थे उन सभी के लिए यही दुआ करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद में कुछ कम ही लोग बचे। और हमारे जो श्रवण कुमार हैं ये सिरोही जिले के नाम रोशन करने के लिए जा रहे थे, परंतु आज तक यहाँ पर जनप्रतिनिधि कोई नहीं पहुंचा। इसलिए हम भी पहुंचे राजस्थान मिरर की पूरी टीम के साथ में, कि जहाँ पर प्रशासन नहीं पहुंचता है, जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचता है, वहाँ पर हम पहुंचेंगे और उस सच को उजागर करेंगे और सिरोही की जनता और प्रदेश की जनता को दिखाएंगे। मैं आपका साथी पद्मपाल सिंह ऐसी ही कवरेज देता रहूँगा। धन्यवाद।